समय बहुत कम है, कुछ ही बात करना है। पहला, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये आपको सब भूलना नहीं है। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्योंकि इंडिया एक ऐसी गठबंधन है जिसमें न देखा गया कोई अगरा है, न कोई पिछड़ा है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है। ये गठबंधन सबको साथ लेके चलने का काम किया है, किसी को बरगलाने का काम नहीं किया है। और हम लोग आज ऐसे नेता के लिए खड़े हैं, ऐसे नेता जो सीतामढ़ी से खड़े हैं, जिनकी नाम को पहचान की जरूरत है। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अर्जुन राय जी क्या, मैं कितने बजे जाऊं, कब जाऊं, किसी काम के लिए कोई पाबंदी नहीं होगा। आप दिन के, रात के और 24 घंटा सातों दिन उनके यहां जाके अपनी गुहार लगा सकते हैं। लेकिन आपको यह भी सोचना पड़ेगा, जो आपके समय सामने खड़ा है, उसके यहां आपको टाइम लिमिट हो जाएगा, समय लिमिट हो जाएगा। हो सकता है आधा बालूशाही भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है। एक बालूशाही को 4 टुकड़ा करके बांटने का काम जो करता है, जो अनदेखा करता है, जो कंपेयर करता, कुछ लोग को अंदर ले जाएगा, कुछ को बाहर बैठाएगा, वो आपके साथ कहां से खड़ा होगा, ये आपको समझने की जरूरत है। यहां व्यापारियों का मंडी है, भूती से हमारा बहुत लगाव रहा है, क्योंकि हम लोग का ननिहाल सिमाहिनी में पड़ता है, जहां की रीतू जसवाल शिवहर से लड़े। हम बहुत बचपन गर्मी की छुट्टी में यहां काटे हैं, तो दर्द होता है कि आपका दुख हरने वाला, आपके साथ चलने वाला आपका बेटा हो, न कोई बड़े आदमी का बेटा हो, जो आपको कंपेयर करे, ये गरीब है इसको बाहर बैठाओ, ये अमीर है इसको अंदर बैठाओ। आपको तय करना है, आपको तय करना है, आपको सोचना है। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि चुनाव है, कल चुनाव था, 2 दिन पहले फिर से मोदी को पटना में रोड शो करना पड़ा, यह समझने की जरूरत है। अगर मोदी बिहार को इतना मानते, बिहार से उनको इतना लगाव होता, तो आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिए होते हैं, कि उनके गठबंधन के साथी उनसे ये डिमांड करते हैं। लेकिन बरगला रहे, बगल में चुनाव है, आज पटना में घूम के लोग को ठगने का काम कर रही है। आपको समझने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है कि आपका हमदर्द कौन है। आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि वो तेजस्वी यादव का तेज रफ्तार की सरकार जो 17 महीने में कर दी, वो पिछले 14-15 साल में बीजेपी का गठबंधन ने नहीं किया। मानते हैं तेजस्वी नौजवान है, उनका रफ्तार थोड़ा तेज होगा, ज्यादा तेज होगा। अरे आप 17 साल में उसका 25% भी कर देते तो हम लोग मान जाते कि उम्र के लिहाज से गार्जियन है, आपको चलता। लेकिन आप कंपेयर कीजिए कि आज इंडिया गठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में 5 से 6 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, लेकिन उसका 10% भी हिस्सा पिछली सरकार 15 साल में नहीं की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है जब सीतामढ़ी जाते होइएगा, उस रेलवे क्रॉसिंग में जो पुल खड़ा है, वो भी भूलिए नहीं, ये अर्जुन राय जी का देन है। और आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर अर्जुन राय जी जीतेंगे, विद इन अ वीक उसका उद्घाटन भी यही करेंगे। ये आपका बनता है, जिसका हक है वही करेंगे। ये भी हम नहीं बताना चाहेंगे, भूती बहुत बड़ा मंडी है कि फोन पे किसी को कुछ भी बोला जाए और मांगा जाए तो आपको डरना पड़े। उसको भी शांत कराने के लिए, गुंडा राज को कंट्रोल करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग संरक्षण देते हैं तो कुछ लोग उसको भगाने का काम करते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, चुनाव का समय है, लेकिन आपको आगाह करते हैं 20 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान, ये वादा करके यहां से जाइए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बुद्धि की जनता जिंदाबाद। जैसा कि आप जानते हैं, सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार कर्मठ और जमीन से जुड़े हुए नेता डॉक्टर अर्जुन राय जी हैं और उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है।
तो उन्हें विकास पुरुष ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये नाम उन्होंने अपने काम की बदौलत पाया है और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी काम किया है, आज तक उतना विकास सीतामढ़ी का किसी भी नेता ने नहीं किया। और जब पिछले 10 साल से वो सांसद नहीं है, फिर भी वो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहे हैं और आपकी हर परेशानियों का निराकरण करने का उन्होंने प्रयास किया है। इसलिए आप सब और हम सब को मिलकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाना है और एक बार पुनः सीतामढ़ी का सांसद उन्हें बनाना है, ताकि फिर से सीतामढ़ी का विकास हो सके। और साथियों, साथ ही हमें अपने नेता बिहार के उज्जवल भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी मजबूत करना है, क्योंकि आज उनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैल गई है। और ऐसा हुआ है कि आज उनसे सभी नेता जो है डरने लगे हैं। एक तरफ अकेले हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और एक तरफ पूरे दिल्ली की मंत्रिमंडल आ जाती है, फिर भी हमारे नेता डरते नहीं हैं, क्योंकि वो जो है हमेशा मजबूती से लगे रहते हैं बेरोजगारी को दूर करने में। और उनका जो अपना दर्द है वो भूलकर वो बेरोजगार भाई बहनों के दर्द को दूर करने में लगे रहते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर हर गांव में, हर घर में जाकर हमें ये अपील करना है कि भारी मतों से हम लोग डॉक्टर अर्जुन राय जी को जिताएं और 20 मई को हम लोग सबको मिलकर भारी संख्या में मतदान करें। साथियों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा कहा गया था कि हम देश को बना देंगे जापान, हम देश को बना देंगे जापान, लेकिन बना दिया भूटान। और जब हमने रोजगार मांगा, तो कह दिया भैया मैं भी चौकीदार और तुम भी चौकीदार। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना जुमला रहता है। और बस मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जनता को जगाना होगा, जनता को जगाना होगा, देश से तानाशाह को हटाना होगा। और बहुत देख चुके हम बेरोजगारी का अंधेरा, बहुत देख चुके हम बेरोजगारी का अंधेरा। अब हमें विकास और रोजगार की लालटेन को जलाना होगा और भारी मतों से डॉक्टर अर्जुन राय को जिताना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय बिहार।